दूसरी बात, वो कौन होते हैं न्योता देने वाले? उनको ठेकेदार किसने बनाया? किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक कैसे हो गया कि वो ठेकेदार बन जाए? किसी भी मजहब के हमने समाज में, हमने नहीं, भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। तो और वो बहुत गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो नुकसान इन्होंने देश का किया है उसकी भरपाई करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। और ये जो बुलडोज़र एक्शन है ये गैर संवैधानिक है। ऐसा सियासत के मैदान में जब तजुर्बा और जवानी एक साथ मिलते हैं तो बदलाव की नई इबारत लिखी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं देश की संसद में गूंजने वाली दो ऐसी आवाज़ों की जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में सांसद इमरान प्रताप गढ़ी साहब और सांसद इकरा हसन जी की जो क्लिप देखी है इसको कंप्लीट ज़रूर देखिएगा। हमारे पिछले पॉडकास्ट में आपने इन दोनों के अलग अलग पहलुओं को देखा है, उनकी कहानियों को सुना है, लेकिन आज हम इन दोनों के अनछुए पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि कैसे ये दो युवा नेता आज के दौर में नई राजनीति का चेहरा बन रहे हैं। क्या है इनकी कामयाबी का राज, क्या है चुनौतियां रही हैं इनके इस अनफिल्टर्ड सफ़र में। चलिए आज फिर से करीब से देखते हैं सियासत की नई गूंज, इमरान प्रताप गढ़ी और इकरा हसन की अनसुनी दास्तां। वीडियो पसंद आए तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देखिएगा, वीडियो देखिए। तो ये जो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट भले कह रहा है कि वो असंवैधानिक है, लोग क्यों तारीफ कर रहे हैं, क्यों वाहवाही कर रहे हैं? क्योंकि हमने समाज में, हमने नहीं, भाजपा ने समाज में इस कदर जहर घोल दिया है कि अब लोग एक दृष्टि से देखना पसंद करते हैं। तो और वो बहुत गलत है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो नुकसान इन्होंने देश का किया है उसकी भरपाई करने में हमें बहुत वक्त लग जाएगा। और ये जो बुलडोज़र एक्शन है ये गैर संवैधानिक है, ऐसा अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर जो सरकार चल रही है वो अपने अलग ही प्लैनेट में चल रही है। एक जंगल राज की स्थिति वहाँ पर बना रखी है। रोज़ाना शूट आउट हो रहे हैं, फेक एनकाउंटर्स पुलिस करती है, प्रशासन एक्सीड करती है अपनी लिमिटेशंस को। अभी जो संभल में हुआ उस हिंसा को हमने सबने देखा। तो लगातार ऐसे वाक़ये हमारे प्रदेश से निकलते हैं। और जो प्रचलन बुलडोज़र जस्टिस जो ये कहते हैं वो प्रचलन भी भाजपा ने उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया है और ये बहुत गलत है। आप खुद ये बात सोचिए कि किसी व्यक्ति को अपना मकान बनाने में पूरी ज़िंदगी निकल जाती है और आप उसे 1 मिनट में तोड़ के वो कर देते हैं। एंड इफ़ इट्स एंड दे जस्टिफाइड बाय सेइंग कि ये क्रिमिनल पे एक्शन ले रहे हैं, हम जस्टिस कर रहे हैं। क्या एक मकान में सिर्फ अगर मैं अपराधी हूँ, क्या मेरे मकान में मैं अकेली रहती हूँ? क्या मेरी माँ उस मकान में नहीं रहती? क्या मेरे बच्चे या जो भी व्यक्ति रह रहा है उसके बीवी, बच्चे, बहन, क्या सब अपराधी हैं? क्या उन्हें अधिकार नहीं है एक छत के तले रहने का? आप तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा आप तोड़े और जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। एंड मैं इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करना चाहती हूँ जितनी भी हो सके। एंड आई एम ग्लैड दैट द सुप्रीम कोर्ट अगेन हैड टू इंटरवीन। पर यही चल रहा है इस देश में, हम संविधान के प्रावधानों को नज़रअंदाज इस हद तक कर देते हैं कि फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। तो अगर हम इतने संविधान के मूल्यों को मानने वाले हैं जैसा सरकार आज अपने कथन में कह रही थी सदन में, तो क्यों सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू इंटरवीन एंड पुट यू इन योर प्लेस? व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर दैट एवरी डे? और उस बीच में ये जो प्रशासन है, द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ दिस कंट्री, उस बीच में जब तक सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे तब तक वो इतना कहर मचा देते हैं, इस हद तक लोगों को परेशान कर देते हैं कि बहुत दुख होता है देखकर। लंदन रिटर्न इकरा से अब मेरा अगला सवाल है, नरेंद्र मोदी की तरफ से जब 3 तलाक ख़त्म किया जाता है देश से, तो लंदन रिटर्न इकरा के दिल में और दिमाग में क्या चलता है? देखिए, स्पीकिंग इन वेरी टेक्निकल एंड लॉजिकल टर्म्स, I would say that it was a civil matter. It should have been a civil matter. It should have remained a civil matter. तो आप सांसद इकरा हसन जी के एक वीडियो को देख चुके हैं, लेकर चलते हैं आपको इमरान प्रताप गढ़ी साहब के भी एक वीडियो की क्लिप की तरफ, देखते हैं वो भी क्या कुछ कह रहे हैं। वीडियो पसंद है तो डीएल गोल्डन न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, इमरान साहब को सुनिएगा। देश को समझ में आएगा कि देश अब तक किस आदमी को नजरअंदाज किए हुए।
उद्घाटन है। अधीर रंजन जी या खड़गे जी या सोनू जी को न्योता मिला है, अगर इमरान प्रतापगढ़ी को न्योता मिला तो क्या आप जाएंगे? देखिए, भूल क्यों करेंगे वो? जी दूसरी बात, वो कौन होते हैं न्योता देने वाले? उनको ठेकेदार किसने बनाया? किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये हक कैसे हो गया कि वो ठेकेदार बन जाए? किसी भी मजहब के मानने वाले हों, जिस भी खुदा को, जिस भी ईश्वर को, जिस भी मर्यादा पुरुषोत्तम को वो मानते हैं, उसका उनसे डायरेक्ट कनेक्शन होता है। किसी के बुलाने पे जाएंगे, मुझे लगता है कि वो हैं कौन बुलाने वाले? मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे किसी भी न्योता देने वाले ठेकेदारों को मैं नहीं मानता। मैं खुदा की इबादत करता हूँ, तो मेरा उससे डायरेक्ट कनेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, इलेक्शन से तुरंत पहले बीजेपी ये उद्घाटन करने जा रही है, तो क्या इससे उनको आने वाले लोकसभा इलेक्शन में फ़ायदा होगा? ये देश, मुझे लगता है कि देश जागरूक है। जो युवा पीढ़ी है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि पेट्रोल डीजल सस्ता होगा या नहीं होगा, सब्जी सस्ती होगी या नहीं होगी, आटा चावल सस्ता होगा या नहीं होगा, नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी मुद्दे को जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आवाम जो है वो समझेगी कि उसके लिए उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए रोज़मर्रा के जो काम है, जो उसकी नौकरी है, वो बड़ा मुद्दा है। ये अगर भाजपा इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब भाजपा का 10 साल का जो शासन है वो फेल है पूरी तरह से। बिल्कुल। बीजेपी की बात करें, सरकार की बात करें, पिछले साल 160 करोड़ रुपए बजट, खासतौर पर मदारिस के लिए, क्योंकि मदारिस पे आपने लिखा भी है, मदारिस पे आपकी जो नज़्म रही काफ़ी मकबूल रही और हकीकत आपने बयान करने की कोशिश की अपनी नज़्म के जरिए। इस साल का बजट देखें तो 10 करोड़ रुपये। यही तो है नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई। वो नारा देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और एक झटके में, मैंने फिर कहा ना, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद जफ़र इस्लाम, MJ अकबर किस डस्टबिन में उठा के डाल दिए जाते हैं पता भी नहीं चलता। एक भी टिकट लोकसभा में किस मुसलमान को नहीं देती भारतीय जनता पार्टी। किस मुंह से कहती है कि सबका साथ सबका विकास? लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के प्राइम मिनिस्टर 15 अगस्त को भाषण देते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होनी चाहिए, और उधर बिल्किस के बलात्कारी अगले 1.5 घंटे बाद गुजरात में छोड़े जाते हैं। सिर्फ छोड़े नहीं जाते, उन्हें माला पहनाती है भारतीय जनता पार्टी की लोकल लीडरशिप। ये है उनके सबका साथ सबका विकास नारे की सच्चाई। दानिश अली को पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक MP गाली देता है, और ऐसी गाली जो सड़क चौराहों पर दी जाने वाली गाली वो पार्लियामेंट में देता है। आज तक प्रधानमंत्री हो, JP नड्डा जी हो, एक लफ्ज किसी ने नहीं बोला। ये है उनके सबका साथ सबका विकास की सच्चाई। वो बातें करते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी तालीम हासिल करे। मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दिया उन्होंने। मदरसा के जो की स्कॉलरशिप थी, प्री मैट्रिक, मैट्रिक, सारा कुछ, मतलब जिसको कहते हैं ना कि किस तरह से दबा दिया जाए, किस तरह से कम कर दिया जाए, किस तरह से बजट में तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देख चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि दोनों के अलग अलग वीडियो थे। सांसद इकरा हसन ने अपनी बात रखी, लेकिन जब इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बारी आई, उनका वीडियो देखा, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर निशाना भी साधा। कई सवाल उठे कि आपको फला मंदिर से अगर न्योता आएगा तो आप जाएंगे, तो उन्होंने इसका भी जवाब बड़े सलीके से दिया, और जो देना चाहिए वही जवाब भी दिया, क्योंकि वो धार्मिक जगह है, वो किसी की जागीर तो नहीं हो सकती है। कोई ठेकेदार तो नहीं उसका बन सकता कि हम दावत दें तब कोई आए, क्योंकि जो उसके जिम्मेदार हैं वही उसकी दावत दी जाएंगी, उनकी दावत कबूल की जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी एक राजनीतिक पार्टी की दावत दी जाए तब लोग पहुंचेंगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं। लेकिन मुद्दे देश में महंगाई है, गैस सिलेंडर आज 1000 पार जा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। कोई झालमुड़ी खा रहा है तो कोई गैस सिलेंडर की मार झेल रहा है। तो होटलों की आग ठंडी पड़ने लगी है, महंगाई इतनी हो गई है, और इस पर बात नहीं होने वाली है। देश में बढ़ती हुई महंगाई पर कोई भी बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी, और कोई बोलेगा भी नहीं। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कहेंगे, ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे डियर गोल्डन न्यूज़ चैनल पर आपको इसी तरीके के वीडियो हर रोज़ देखने को मिलेंगी। मेरे वीडियो को देखिएगा, अपने यार दोस्तों में शेयर करिएगा। इस वीडियो को बनाने में जहाँ कमियाँ गलतियाँ रह गई हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलता है किसी और वीडियो के साथ, दुआ में रखना। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।